सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का बयान। हदीस नंबर 3851। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, कहा हमसे निज़र ने बयान किया, कहा उनसे हश्शाम ने, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ और आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए। वहाँ 10 साल रहे, फिर आपने वफ़ात फरमाई। इस हिसाब से आपकी कल उम्र शरीफ 63 साल होती है और यही सही है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मक्का में मुशरिकीन के हाथों जिन मुश्किलात का सामना किया उनका बयान। हदीस नंबर 3852। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे बयान बिन बशर और इस्माइल बिन अबू खालिद ने बयान किया, कहा कि हमने कैस बिन अबू हाज़म से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने ख़ुबाब बिन अरद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए तले चादर पर टेक लगाए बैठे थे। हम लोग मुशरिकीन से इंतहाई तकालीफ उठा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ताला से आप दुआ क्यों नहीं फरमाते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैठ गए। चेहरा मुबारक गुस्सा से सुर्ख हो गया और फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं कि लोहे के कनगों को उनके गोश्त और पट्टों से गुजार कर उनकी हड्डियों तक पहुंचा दिया गया और ये मामला भी इन्हीं उनके दीन से ना फेर सका। किसी के सर पर आरा रखकर इसके 2 टुकड़े कर दिए गए और ये भी इन्हीं उनके दीन से ना फेर सका। इस दीन इस्लाम को तो अल्लाह ताला खुद ही एक दिन तमामो कमाल तक पहुंचाएगा कि एक सवार सना से हजरमूत तक तन्हा जाएगा और रास्ते में उसे अल्लाह के सिवा और किसी का खौफ तक ना होगा। बयान ने अपनी रिवायत में ये ज़्यादा किया कि सिवाय भेड़िए के कि इससे अपनी बकरियों के मामला में उसे डर होगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मक्का में मुशरिकीन के हाथों जिन मुश्किलात का सामना किया उनका बयान। हदीस नंबर 3853। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोएब ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक ने, उनसे असूद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अन-नजम पढ़ी और सजदा किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोगों ने सजदा किया। सिर्फ एक शख्स को मैंने देखा कि अपने हाथ में उसने कंकरियां उठाकर इस पर अपना सर रख दिया और कहने लगा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने फिर उसे देखा कि कफर की हालत में वो कत्ल किया गया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मक्का में मुशरिकीन के हाथों जिन मुश्किलात का सामना किया उनका बयान। हदीस नंबर 3854। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे अब्वा सहाक ने, उनसे इमरू बिन मैमून ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए सजदा की हालत में थे। कुरैश के कुछ लोग वहीं इर्द गिर्द मौजूद थे। इतने में उक़बा बिन अबी मईत की उजड़ी बच्चा दान लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर उसे डाल दिया। इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर नहीं उठाया। फिर फातिमा आईं और गंदगी को पीठ मुबारक से हटाया और जिसने ऐसा किया था उसे बद्दुआ दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके हक़ में बद्दुआ की कि अल्लाह कुरैश की इस जमात को पकड़ ले। अबू जहल बिन हश्शाम, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफिया उमैया के बजाय आपने बद्दुआ अबी बिन खलफ के हक़ में फरमाई। शुबह रावी हदीस शोबा को था। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि फिर मैंने देखा कि बदर की लड़ाई में ये सब लोग कत्ल कर दिए गए और एक मुहिम में इन्हीं डाल दिया गया था सिवाय उमैया या अबी के कि उसका हर एक जोड़ अलग अलग हो गया था, इसलिए एक मुहिम में नहीं डाला जा सका। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मक्का में मुशरिकीन के हाथों जिन मुश्किलात का सामना किया उनका बयान। हदीस नंबर 3855। तर्जुमा।
हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने कहा मुझसे सईद बिन जबीर ने बयान किया, या मंसूर ने इस तरह बयान किया कि मुझसे हुक्म ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि मुझसे अबदाल रहमान बिन अबजी ने कहा कि इब्न अब्बास से उन दोनों आयतों के मुताल्लिक पूछो कि उनमें मुताक़त किस तरह पैदा की जाए। एक आयत वला तक़तलवा उन्नफ़्स अलती हरम अल्लाह और दूसरी आयत वमन यक़तल मोमना मुतामदा है। इब्न अब्बास से मैंने पूछा तो इन्होंने बतलाया कि जब सूरत अल फरक़ान की आयत नाज़ल हुई तो मुशरिकीन मक्का ने कहा हमने तो इन जानों का भी खून किया है जिनके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था, हम अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की इबादत भी करते रहे हैं और बदकारियों का भी हमने इर्तिकाब किया है। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़ल फरमाई, इल्ला मन ताब व आमन, वो लोग इस हुक्म से अलग हैं जो तौबा कर लें और ईमान ले आएँ। तो ये आयत उनके हक़ में नहीं है, लेकिन सूरत अल-निसा की आयत उस शख्स के बारे में है जो इस्लाम और शराआ इस्लाम के अहकाम जानकर भी किसी को कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है। मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इस इरशाद का जिक्र मुजाहिद से किया तो इन्होंने कहा कि वो लोग इस हुक्म से अलग हैं जो तौबा कर लें। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मक्का में मुशरिकीन के हाथों जिन मुश्किलात का सामना किया उनका बयान। हदीस नंबर 3856। तर्जुमा। हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा मुझसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम तीमी ने बयान किया कि मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से पूछा कि मुझे मशरकी के सबसे सख्त जुल्म के मुतालिक बताओ जो मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मईत आया और जालिम अपना कपड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में फंसा कर ज़ोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घूंटने लगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ आ गए और इन्होंने इस बदबख्त का कंधा पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उसे हटा दिया और कहा कि तुम लोग एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अलायत अयाश बिन वलीद के साथ इस रिवायत की मुताबिक इब्न इसहाक़ ने क्या सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने का बयान। हदीस नंबर 3857। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन हमाद आमली ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन मुअय्यन ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन मजालिद ने बयान किया, उनसे बयान ने, उनसे वबरा ने, उनसे हमाम बिन हारिस ने बयान किया कि अम्मार बिन यासिर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में भी देखा है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 गुलाम, 2 औरतों और अबू बकर सिद्दीक़ के सिवा और कोई मुसलमान नहीं था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने का बयान। हदीस नंबर 3858। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ बिन इब्राहिम मरूज़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्वासामा ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे हाशिम बिन हाशिम ने बयान किया, कहा कि मैंने साद बिन मुसैयब से सुना, कहा कि मैंने अब्वासहाब साद बिन अबी वक़ास से सुना, इन्होंने बयान किया कि जिस दिन मैं इस्लाम लाया हूँ दूसरे लोग भी उसी दिन इस्लाम लाए और इस्लाम में दाखिल होने वाले तीसरे आदमी की हैसियत से मुझ पर 7 दिन गुजरे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब जिन्हों का बयान। हदीस नंबर 3859। तर्जुमा। मुझसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे मान बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने मुसर्रुक से पूछा कि जिस रात में जिन्होंने कुरान मजीद सुना था इसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दी थी। मुसर्रुक ने कहा कि मुझसे तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्हों की खबर एक बबूल के दरख्त ने दी थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब जिन्हों का बयान। हदीस नंबर 3860। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमरू बिन यही बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे दादा ने खबर दी और इन्हें अबू हरीरा ने कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू और क़ज़ाए हाजत के लिए पानी का एक बर्तन लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन साहब हैं? बताया कि मैं अबू हरीरा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तंजे के लिए चंद पत्थर तलाश कर लाओ और हम हड्डी और लीद ना लाना। तो मैं पत्थर लेकर हाजिर हुआ। मैं इन्हें अपने कपड़े में रखे हुए था और लाकर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उसे रख दिया और वहाँ से वापस चला आया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ हो गए तो मैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि हड्डी और गोबर में क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि वो जिन्नों की खुराक हैं। मेरे पास नसीबीन के जिन्नों का एक वफ़द आया था और क्या ही अच्छे वो जिन थे। तो इन्होंने मुझसे तोशा मांगा। मैंने उनके लिए अल्लाह से ये दुआ की कि जब भी हड्डी या गोबर पर उनकी नज़र पड़े तो उनके लिए इस चीज़ से खाना मिले। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हदीस नंबर 3861। तर्जुमा। मुझसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने, कहा हमसे मसना ने, उनसे अबू जमरा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब अबूज़र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने अपने भाई उन्नीस से कहा मक्का जाने के लिए सवारी तैयार कर और उस शख्स के मुताल्लिक जो नबी होने का मुद्दई है और कहता है कि इसके पास आसमान से खबर आती है, मेरे लिए खबरें हासिल करके ला। इसकी बातों को खुद गौर से सुनना और फिर मेरे पास आना। उनके भाई वहाँ से चले और मक्का हाजिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें खुद सुनी। फिर वापस होकर इन्होंने अबूज़र को बताया कि मैंने इन्हीं खुद देखा है, वो अच्छे इखलाक का लोगों को हुक्म करते हैं और मैंने उनसे जो कलाम सुना वो शेर नहीं है। इस पर अबूज़र ने कहा, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें भेजा था मुझे इस पर पूरी तरह तशफ़ी नहीं हुई। आखिर इन्होंने खुद तोशा बांधा, पानी से भरा हुआ एक पुराना मशकीज़ा साथ लिया और मक्का आए, मस्जिद अल हराम में हाज़िरी दी और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। अबूज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ रात गुजर गई कि वो लेटे हुए थे। अली ने उनको इस हालत में देखा और समझ गए कि कोई मुसाफिर है। अली ने इनसे कहा कि आप मेरे घर पर चलकर आराम कीजिए। अबूज़र उनके पीछे पीछे चले गए लेकिन किसी ने एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। जब सुबह हुई तो अबूज़र ने अपना मशकीज़ा और तोशा उठाया और मस्जिद अल हराम में आ गए। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। शाम हुई तो सोने की तैयारी करने लगे। अली फिर वहाँ से गुजरे और समझ गए कि अभी अपने ठिकाने जाने का वक्त उस शख्स पर नहीं आया। वो इन्हीं वहाँ से फिर अपने साथ ले आए और आज भी किसी ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। तीसरा दिन जब हुआ और अली ने उनके साथ यही काम किया और अपने साथ ले गए तो उनसे पूछा, किया तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आने का बाइस क्या है? अबूज़र ने कहा कि अगर तुम मुझसे पुख्ता वादा कर लो कि मेरी रहनुमाई करोगे तो मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। अली ने वादा कर ली तो इन्होंने अपने ख्यालात की खबर दी। अली ने फरमाया कि बिलाशुबा वो हक़ पर हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अच्छा, सुबह को तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलना। अगर मैं रास्ते में कोई ऐसी बात देखूंगा जिससे मुझे तुम्हारे बारे में ख़तरा हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। किसी दीवार के करीब गोया मुझे पेशाब करना है, उस वक्त तुम मेरा इंतज़ार ना करना और जब मैं फिर चलने लगूं तो मेरे पीछे आ जाना ताकि कोई समझ ना सके कि ये दोनों साथ हैं और इस तरह जिस घर में मैं दाखिल हूँ तुम भी दाखिल हो जाना। इन्होंने ऐसा ही किया और पीछे पीछे चले तान के अली के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। आपकी बातें सुने और वहीं इस्लाम ले आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब अपनी कौम गफ्फार में वापस जाओ और इन्हें मेरा हाल बताओ तान के जब हमारे गलबा का इल्म तुमको हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाना। अबूज़र ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उन क़रीशीन के मजमा में पुकार कर कलिमा तवहीद का ऐलान करूँगा। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से वापस वो मस्जिद अल हराम में आए और बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही सारा मजमा उन पर टूट पड़ा और इन्हें इतना मारा कि ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में अब्बास आ गए और अबूज़र के ऊपर अपने आप को डालकर कुरैश से कहा, अफसोस किया तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है और शाम जाने वाले तुम्हारे ताजरों का रास्ता इधर ही से पड़ता है। इस तरह से उनसे उनको बचाया। फिर अबूज़र दूसरे दिन मस्जिद अल हराम में आए और अपने इस्लाम का इजहार किया। कौम फिर बुरी तरह उन पर टूट पड़ी और मारने लगी। इस दिन भी अब्बास उन पर अंधे पड़ गए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील रज़ी अल्लाह अन्हा का इस्लाम कबूल करना। हदीस नंबर 3862। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने बयान किया कि मैंने कूफा की मस्जिद में सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफील से सुना, वो कह रहे थे कि एक वक्त था जब उन्होंने इस्लाम लाने से पहले मुझे इस वजह से बांध रखा था कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, लेकिन तुम लोगों ने उस्मान के साथ जो कुछ किया है उसकी वजह से अगर उहुद पहाड़ भी अपनी जगह से सरक जाए तो उसे ऐसा करना ही चाहिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या। हदीस नंबर 3863। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं इस्माइल बिन अबी खालिद ने, इन्हीं कैस बिन अबी हाजिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि उम्र के इस्लाम लाने के बाद हम लोग हमेशा इज्जत से रहे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या। हदीस नंबर 3864। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे उम्र बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा मुझको मेरे दादा ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू ने खबर दी, उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि उम्र इस्लाम लाने के बाद कुरैश से डरे हुए घर में बैठे हुए थे कि अबू अमरू उवास बिन वाइल सहमी अंदर आया, एक धारीदार चादर और रेशमी करता पहने हुए था। वो कबीला बनो सहम से था जो ज़माना जाहलियत में हमारे हलीफ थे। उवास ने उम्र से कहा क्या बात है? उम्र ने कहा कि तुम्हारे कौम बनो सहम वाले कहते हैं कि अगर मैं मुसलमान हुआ तो वो मुझको मार डालेंगे। उवास ने कहा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब उवास ने ये कलिमा कह दिया तो उम्र ने कहा कि फिर मैं भी अपने को अमान में समझता हूँ। इसके बाद उवास बाहर निकला तो देखा कि मैदान लोगों से भर गया है। उवास ने पूछा किधर का रुख है? लोगों ने कहा हम इब्न ख़िताब की खबर लेने जाते हैं जो बेदीन हो गया है। उवास ने कहा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनते ही लोग लौट गए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या। हदीस नंबर 3865। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने इमरू बिन दीनार से सुना, इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि जब उम्र इस्लाम लाए तो लोग उनके घर के करीब जुमा हो गए और कहने लगे कि उम्र बेदीन हो गया है। मैं इन दिनों बच्चा था और इस वक्त अपने घर की छत पर चढ़ा हुआ था। अचानक एक शख्स आया जो रेशम की कबा पहने हुए था। इस शख्स ने लोगों से कहा ठीक है उम्र बेदीन हो गया, लेकिन ये मजमा कैसा है? देखो मैं उम्र को पनाह दे चुका हूँ। इब्न उम्र ने बयान किया कि मैंने देखा कि इसकी ये बात सुनते ही लोग अलग अलग हो गए। मैंने पूछा ये कौन साहब थे? उम्र ने कहा कि ये उवास बिन वाइल हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या। हदीस नंबर 3866। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू बिन मोहम्मद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे सालिम ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि जब भी उन्होंने किसी चीज़ के मुताल्लिक़ कहा कि मेरा ख़याल है कि ये इस तरह है तो वो उसी तरह हुई जैसा वो इसके मुताल्लिक़ अपना ख़याल ज़ाहिर करते थे। एक दिन वो बैठे हुए थे कि एक खूबसूरत शख्स वहाँ से गुज़रा। इन्होंने कहा या तो मेरा गुमान गलत है या ये शख्स अपनी जाहलियत के दिन पर अब भी कायम है या ये ज़माना जाहलियत में अपनी कौम का काहिन रहा है। उस शख्स को मेरे पास बुलाओ। वो शख्स बुलाया गया तो उन्होंने इसके सामने भी यही बात दोहराई। इस पर उसने कहा मैंने तो आज के दिन का सा मामला कभी नहीं देखा जो किसी मुसलमान को पेश आया हो। उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी करार देता हूँ कि तुम मुझे इस सिलसिले में बताओ। इसने इकरार किया कि ज़माना जाहलियत में मैं अपनी कौम का काहिन था। उन्होंने कहा गैब की जो खबरें तुम्हारी जिनिया तुम्हारे पास लाती थी इसकी सबसे हैरत अंगेज़ कोई बात सुनाओ। शख्स मज़कूर ने कहा कि एक दिन मैं बाजार में था कि जिनिया मेरे पास आई। मैंने देखा कि वो घबराई हुई है। फिर इसने कहा जिन्हों के मुताल्लिक़ तुम्हें मालूम नहीं। जब से इन्हें आसमानी खबरों से रोक दिया गया है वो किस दर्जा डरे हुए हैं, मायूस हो रहे हैं और ओनटनीम के पालन की कमियों से मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि तुमने सच कहा। एक मर्तबा में भी उन दिनों बुतों के करीब सोया हुआ था। एक शख्स एक बिछड़ा लाया और उसने बुत पर उसे ज़बा कर दी। इसके अंदर से इस कदर ज़ोर की आवाज़ निकली कि मैंने ऐसी शदीद चीख कभी नहीं सुनी थी। इसने कहा ए दुश्मन, एक बात बतलाता हूँ जिससे मुराद मिल जाए। एक फसीह खुश बयान शख्स यूं कहता है ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ये सुनते ही तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे चूक पड़े, चल दिए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाने का, देखो इसके बाद क्या होता है।
फिर यही आवाज़ आई, अरे दुश्मन, तुझको एक बात बतलाता हूँ जिससे मुराद बर आए। एक फसीह शख्स यूं कह रहा है, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। इस वक्त में खड़ा हुआ और अभी कुछ देर नहीं गुजरी थी कि लोग कहने लगे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब उम्र बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या। हदीस नंबर 3867। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे कैस ने, कहा कि मैंने सईद बिन ज़ैद से सुना। इन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, एक वक्त था कि उम्र जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे तो मुझे और अपनी बहन को इसलिए बांध रखा था कि हम इस्लाम क्यों लाए, और आज तुमने जो कुछ उस्मान के साथ बर्ताव किया है, अगर इस पर उहुद पहाड़ भी अपनी जगह से सरक जाए तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब चंद के फट जाने का बयान। हदीस नंबर 3868। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि किफ़ार मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालबा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, यहाँ तक कि इन्होंने हिरा पहाड़ को उन दोनों टुकड़ों के बीच में देखा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब चंद के फट जाने का बयान। हदीस नंबर 3869। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमून ने, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम नखी ने, उनसे अबू ममर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि जिस वक्त चंद के 2 टुकड़े हुए तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी के मैदान में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, गवाह रहना, और चंद का एक टुकड़ा दूसरे से अलग होकर पहाड़ की तरफ चला गया था। और अबुल्सा ने बयान किया, उनसे मुसर्रुख ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि शक़मर का मुजिज़ा मक्का में पेश आया था। इब्राहिम नखी के साथ इसकी मुताबत मोहम्मद बिन मुस्लिम ने की है। उनसे अबूंजी ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अबू ममर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब चंद के फट जाने का बयान। हदीस नंबर 3870। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे बकर बिन मुज़िर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अराक बिन मालिक ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बल्ला शक व शुबह चंद फट गया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब चंद के फट जाने का बयान। हदीस नंबर 3871। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम नखी ने बयान किया, उनसे अबू ममर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि चंद फट गया था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करने का बयान। हदीस नंबर 3872। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि हमसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन इदी बिन ख़यार ने खबर दी, इन्हीं मसूर बिन मखरमा और अबदाल रहमान बिन असूद बिन अब्दीगौस, इन दोनों ने उबैदुल्लाह बिन इदी बिन ख़यार से कहा कि तुम अपने मामू अमीरुल मुमिनीन उस्मान से उनके भाई वलीद बिन उक़बा बिन अबी मईत के बाब में गुफ्तगू क्यों नहीं करते। हुआ ये था कि लोगों ने इस पर बहुत एतराज़ किया था जो उस्मान ने वलीद के साथ किया था। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि जब उस्मान नमाज पढ़ने निकले तो मैं इनके रास्ते में खड़ा हो गया और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे आपसे एक ज़रूरत है, आपको एक खैर ख़ुवाहाना मशवरा देना है। इस पर इन्होंने कहा कि भले आदमी, तुमसे तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस चला आया। नमाज से फारिग होने के बाद मैं मसूर बिन मखरमा और इब्न अब्दीगौस की खिदमत में हाजिर हुआ और उस्मान से जो कुछ मैंने कहा था और इन्होंने इसका जवाब मुझे जो दिया था सब मैंने बयान कर दी। इन लोगों ने कहा तुमने अपना हक अदा कर दी। अभी मैं इस मजलिस में बैठा था कि उस्मान का आदमी मेरे पास बुलाने के लिए आया। इन लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला है। आखिर में वहाँ से चला और उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने दरियाफ्त किया तुम अभी जिस खैर ख्वाही का जिक्र कर रहे थे वो किया थी। इन्होंने बयान किया कि फिर मैंने कहा अल्लाह गवाह है, फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और उन पर अपनी किताब नाज़िल फरमाई। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लबैक कहा था।
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, 2 हिजरतें की, एक हबशा को और दूसरी मदीना को। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ याब हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखा है। बात यह है कि वलीद बिन उक़बा के बारे में लोगों में अब बहुत चर्चा होने लगा है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस पर शराब नोशी की हद कायम करें। उस्मान ने फरमाया, मेरे भतीजे या मेरे भांजे, किया तुमने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बातें इस तरह मैंने हासिल की थीं जो एक कुंवारी लड़की को भी अपने पर्दे में मालूम हो चुकी हैं। इन्होंने बयान किया कि ये सुनकर फिर उस्मान ने भी अल्लाह को गवाह करके फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस किया और आप पर अपनी किताब नाज़िल की थी, और ये भी ठीक है कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की दावत पर अबतदा ही में लबीक कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए थे, मैं इस पर ईमान लाया, और जैसा कि तुमने कहा मैंने 2 हिजरतें की। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ याब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत भी की। अल्लाह की कसम, मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की और ना कभी ख़यानत की। आखिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी और अबू बकर खलीफा मुंतखब हुए। अल्लाह की कसम, मैंने उनकी भी कभी नाफरमानी नहीं की और ना उनके किसी मुआमला में कोई ख़यानत की। उनके बाद उम्र खलीफा हुए, मैंने उनकी भी कभी नाफरमानी नहीं की और ना कभी ख़यानत की। इसके बाद में खलीफा हुआ। किया अब मेरा तुम लोगों पर वही हक़ नहीं है जो उनका मुझ पर था? उबैदुल्लाह ने अर्ज़ किया, यकीनन आपका हक़ है। फिर इन्होंने कहा, फिर उन बातों की क्या हकीकत है जो तुम लोगों की तरफ से पहुँच रही हैं? जहाँ तक तुमने वलीद बिन उक़बा के बारे में ज़िक्र किया है, तो हम इंशाअल्लाह इस मामले में इसकी गिरफ्त हक़ के साथ करेंगे। रावी ने बयान किया कि आखिर गवाही के बाद वलीद बिन उक़बा को 40 कोड़े लगवाए गए और अली को हुक्म दिया कि कोड़े लगाएं। अली ही ने उसको कोड़े मारे थे। इस हदीस को यूनुस और ज़हरी के भतीजे ने भी ज़हरी से रिवायत किया। इसमें उस्मान का कौल इस तरह बयान किया तुम लोगों पर मेरा वही हक़ नहीं है जो इन लोगों का तुम पर था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करने का बयान। हदीस नंबर 3873। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, और उनसे आयशा ने बयान किया कि हबीबा और सलमा ने एक गिरजा का जिक्र किया जिसे इन्होंने हबशा में देखा था, इसके अंदर तस्वीरें थीं। इन्होंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनमें कोई नेक मर्द होता और इसकी वफ़ात हो जाती तो इसकी कब्र को वो लोग मस्जिद बनाते और फिर इसमें उसकी तस्वीरें रखते। ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में बदतरीन मखलूक होंगे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करने का बयान। हदीस नंबर 3874। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इसहाक़ बिन सईद सईदी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद सईद बिन इमरू बिन सईद बिन वास ने, उनसे खालिद बिन खालिद ने बयान किया कि मैं जब हबशा से आई तो बहुत कम उम्र थी। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर इनायत फरमाई और फिर आपने उसकी धारियों पर अपना हाथ फेर कर फरमाया, सना सना। हमीदी ने बयान किया कि सना सना हबशी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी अच्छा अच्छा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करने का बयान। हदीस नंबर 3875। तर्जुमा। हमसे यही बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि अबतदा इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और हम आपको सलाम करते तो आप नमाज ही में जवाब इनायत फरमाते थे। लेकिन जब हम नजाशी के मुल्क हबशा से वापस मदीना आए और हमने नमाज पढ़ते में आपको सलाम किया तो आपने जवाब नहीं दिया। नमाज के बाद हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम पहले आपको सलाम करते थे तो आप नमाज ही में जवाब इनायत फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि हम नमाज में आदमी को दूसरा शुग़ल होता है। सुलेमान आमिश ने बयान किया कि मैंने इब्राहीम नखी से पूछा, ऐसे मौका पर आप किया करते हैं? इन्होंने कहा कि मैं दिल में जवाब दे देता हूँ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करने का बयान।
حدیث نمبر 3876۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے۔ پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبشہ کی طرف کر دی۔ ہماری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے، ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے، پھر مدینہ کا رخ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اے کشتی والو 2 ہجرتیں کی ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3877۔ ترجمہ: ہم سے ابو ربی سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے جابر نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3878۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3879۔ ترجمہ: مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے، کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکبیر کہی۔ یزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبدالصمد بن عبدالوارث نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3880۔ ترجمہ: ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبدال الرحمن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3881۔ ترجمہ: اور صالح سے روایت ہے کہ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کا عہد و پیمان کرنا۔ حدیث نمبر 3882۔ ترجمہ: ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عبدال الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان۔ باب ابو طالب کا واقعہ۔ حدیث نمبر 3883۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے سفیان ثوری نے، کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیا، ان سے عباس بن عبدالمطلب نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ ہوتے تھے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी वजह से वो सिर्फ टखनों तक जहन्नम में हैं, अगर मैं उनकी सिफारिश ना करता तो वो दोज़ख की ताह में बिल्कुल नीचे होते। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब अबू तालिब का वाक़या। हदीस नंबर 3884। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़्क़ ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सईद बिन मुसैयब ने और इन्हीं उनके वालिद मुसैयब बिन हज़न सहाबी ने कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वहाँ अबू जहल भी बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह एक मर्तबा कह दो, अल्लाह की बारगाह में आपकी बख्शिश के लिए एक यही दलील मेरे हाथ आ जाएगी। इस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने कहा, ए अबू तालिब, किया अब्दाल मतलब के दीन से तुम फिर जाओगे? ये दोनों उन्हीं पर जोर देते रहे और आखिरी कलिमा जो उनकी ज़बान से निकला वो ये था कि मैं अब्दाल मतलब के दीन पर कायम हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके लिए इस वक्त तक मग़फ़िरत तलब करता रहूँगा जब तक मुझे इससे मना ना कर दी जाएगा। चुनाचा सूरत बरात में ये आयत नाज़ल हुई, मा कान लनबी वालजी नामन व आन यस्तफ़र व ललम शर्किन वलुकान व आउले क़ुरबीमन बाद मा तबीन लहमानहम असहाब अलजहीम। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, ख्वाह वो उनके नाते वाले ही क्यों ना हों, जबकि उनके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि वो दोज़खी हैं। और सूरत क़सस में ये आयत नाज़ल हुई, अनकला तहदीमन अहब्बत, बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं कर सकते। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब अबू तालिब का वाक़या। हदीस नंबर 3885। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबू हाज़म और दरावर्दी ने बयान किया यजीद से उसी मज़कूरा हदीस की तरह, अलबत्ता इस रिवायत में यह भी है कि अबू तालिब के दिमाग का भेजा इससे खोलेगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब बैतुल मक़दस तक जाने का क़िस्सा। हदीस नंबर 3886। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने कि मुझसे कहा अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कुरैश ने मिराज के वाक़या के सिलसिले में मुझको झटलाया तो मैं हतीम में खड़ा हो गया और अल्लाह ताला ने मेरे लिए बैतुल मक़दस को रोशन कर दी और मैंने इसे देखकर कुरैश से उसके पते और निशान बयान करना शुरू कर दिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब मिराज का बयान। हदीस नंबर 3887। तर्जुमा। हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाम बिन यहली ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया और उनसे मालिक बिन सुसया ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब मिराज का वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। बाज़ दफ़ा क़तादा ने हतीम के बजाय हज्जर बयान किया कि मेरे पास एक साहब जबराईल अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। क़तादा ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक। मैंने जारूद से सुना जो मेरे करीब ही बैठे थे। पूछा कि अनस की इस लफ्ज़ से क्या मुराद थी, तो इन्होंने कहा कि हलक से नाफ तक चाक किया। क़तादा ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया। फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तशत लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, इससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफ़ेद। जारूद ने अनस से पूछा, अबू हमज़ा, किया वो बराक था? आपने फरमाया कि हूँ। इसका हर कदम इसके मनतहाए नज़र पर पड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पर सवार किया गया और जबराइल मुझे लेकर चले। आसमान दुनिया पर पहुँचे तो दरवाज़ा खलवाया, पूछा गया कौन साहब हैं? इन्होंने बताया कि जबराइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया और आपके साथ कौन है? आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया किया इन्हीं बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? इन्होंने जवाब दिया कि हूँ। इस पर आवाज़ आई, इन्हीं खुशामदीद, किया ही मुबारक आने वाले हैं वो, और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके जिद अमजद आदम अलैहिस्सलाम ही, इन्हीं सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और इन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। जबराइल अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए, वहाँ भी दरवाज़ा खलवाया। आवाज़ आई कौन साहब आए हैं?
بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحیی اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحیی علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہم۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہم۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہم۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرہ المنتہا کو میرے سامنے کر دی گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرہ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟
میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دی اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب معراج کا بیان، حدیث نمبر 3888۔ ترجمہ: ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس نے اللہ کے ارشاد وما جلنا الرؤیا التی آرینہ کلا فتنہ للناس، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا۔ فرمایا کہ اس میں رؤیا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں الشجرۃ الملعونۃ کا ذکر آیا ہے، وہ تھوڑ کا درخت ہے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے وفود کا آنا اور بیعت عقبہ کا بیان، حدیث نمبر 3889۔ ترجمہ: ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے۔ دوسری سند: امام بخاری نے کہا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے انبسہ بن خالد نے بیان کیا، ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبدال الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن کعب نے جب وہ نابینا ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے۔ ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ کعب نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی رات میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا، میرے نزدیک لیلہ العقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے وفود کا آنا اور بیعت عقبہ کا بیان، حدیث نمبر 3890۔ ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے 2 ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک برا بن مرور تھے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے وفود کا آنا اور بیعت عقبہ کا بیان، حدیث نمبر 3891۔ ترجمہ: مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، ان سے عطا نے بیان کیا کہ جابر نے کہا میں میرے والد اور میرے 2 ماموں تینوں بیعت عقبہ کرنے والوں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری، کتاب انبیاء علیہم السلام کا بیان، باب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے وفود کا آنا اور بیعت عقبہ کا بیان، حدیث نمبر 3892۔ ترجمہ: مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہمارے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا،
उनसे उनके चचा ने बयान किया और इन्होंने कहा कि हमें अब्वादरीस अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि इबादा बिन सामत इन सहाबा में से थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की लड़ाई में शिरकत की थी और रुकबा की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया था। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त आपके पास सहाबा की एक जमात थी कि आओ मुझसे इस बात का अहद करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, अपनी तरफ से घुड़कर किसी पर तहिमत ना लगाओगे और अच्छी बातों में मेरी नाफरमानी ना करोगे। बस जो शख्स अपने इस अहद पर कायम रहेगा इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा है, और जिस शख्स ने इसमें कमी की और अल्लाह ताला ने उसे छुपा रहने दिया तो इसका मुआमला अल्लाह के इख्तियार में है, चाहे तो इस पर सज़ा दे और चाहे मुआफ़ कर दे। इबादा ने बयान किया चुनाचा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन उमूर पर बैत की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार के वफूद का आना और बैत उक़बा का बयान। हदीस नंबर 3893। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन सईद ने, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अबुल खैर मरसिद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबदाल रहमान सनाबही ने और उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि मैं उन नक़ीबों में से था जिन्होंने उक़बा की रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। आपने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका अहद किया था कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करेंगे जिसका कत्ल अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, लौटमार नहीं करेंगे और न अल्लाह की नाफरमानी करेंगे जन्नत के बदले में अगर हम अपने अहद में पूरे उतरे। लेकिन अगर हमने इसमें कुछ खिलाफ किया तो इसका फ़ैसला अल्लाह पर है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करना और आपका मदीना में तशरीफ़ लाना और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सती का बयान। हदीस नंबर 3894। तर्जुमा मुझसे फरवा बिन अबी अलमुगरा ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खज़रज के यहाँ क़याम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ उनका क्या इरादा है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाज़ा के पास खड़ा कर दी और मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गईं। वहाँ अंसार की चंद औरतें मौजूद थीं जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी मुँह ने मुझे इन्हीं के हवाला कर दी और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दी। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करना और आपका मदीना में तशरीफ़ लाना और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सती का बयान। हदीस नंबर 3895। तर्जुमा हमसे माली ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे 2 मरतबा ख्वाब में दिखाई गई हो। मैंने देखा कि तुम एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई हो और कहा जा रहा है कि ये आपकी बीवी ही। इनका चेहरा खोलिए। मैंने चेहरा खोलकर देखा तो तुम थीं। मैंने सोचा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की जानिब से है तो वो खुद इसको पूरा फरमाएगा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करना और आपका मदीना में तशरीफ़ लाना और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुख़सती का बयान। हदीस नंबर 3896। तर्जुमा मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि खदीजा की वफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना को हिजरत से 3 साल पहले हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वफ़ात के तकरीबन 2 साल बाद आयशा से निकाह किया। उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। जब रुख़सती हुई तो वो 9 साल की थीं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का मदीना की तरफ हिजरत करना। हदीस नंबर 3897। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्बू वाइल शकीक बिन सलमा से सुना, इन्होंने बयान किया कि हम खुबाब बिन अरद की इयादत के लिए गए तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हिजरत की थी। अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। फिर हमारे बहुत से साथी इस दुनिया से उठ गए और इन्होंने दुनिया में अपने आमाल का फल नहीं देखा। इन्हीं में मसअब बिन उमैर उहुद की लड़ाई में शहीद किए गए थे और सिर्फ एक धारीदार चादर छोड़ी थी। कफन देते वक्त जब हम उनकी चादर से उनका सर ढांकते तो पाँव खल जाते और पाँव ढांकते तो सर खल जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि उनका सर ढूंढने और पाँव पर अज़खर घास डाल दी ताकि छप जाएं, और हम में ऐसे भी हैं कि इस दुनिया में भी उनके आमाल का मेवा पक गया, बस वो इसको चुन रहे हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का मदीना की तरफ हिजरत करना। हदीस नंबर 3898। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि मैंने उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अमाल नियत पर मौक़ूफ़ हैं। बस जिसका मकसद हिजरत से दुनिया कमाना हो वो अपने उसी मकसद को हासिल कर सकेगा, या मकसद हिजरत से किसी औरत से शादी करना हो तो वो भी अपने मकसद तक पहुंच सकेगा। लेकिन जिनका हिजरत से मकसद अल्लाह और इसके रसूल की रज़ामंदी होगी तो उसी की हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए समझी जाएगी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का मदीना की तरफ हिजरत करना। हदीस नंबर 3899। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ बिन यज़ीद दमश्क़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू अमरू औज़ाई ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दा बिन अबी लबाबा ने बयान किया, उनसे मुजाहिद बिन जबर मक्की ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र कहा करते थे कि फ़तह मक्का के बाद मक्का से मदीना की तरफ हिजरत बाकी नहीं रही। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का मदीना की तरफ हिजरत करना। हदीस नंबर 3900। तर्जुमा। मुझसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया कि उबैद बिन उमैर लैसी के साथ में आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और हमने उनसे फ़तह मक्का के बाद हिजरत के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मुसलमान अपने दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अहद करके आता था, इस ख़तरा की वजह से कि कहीं वो फितना में ना पड़ जाए, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब कर दी है और आज सरज़मीन अरब में इंसान जहाँ भी चाहे अपने रब की इबादत कर सकता है, अलबत्ता जिहाद और नियत सवाब बाकी है।